to the Pakistan Army Amendment Bill 2024 as introduced in the National Assembly be taken into consideration at once. All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, motion is adopted. तीनों सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत 3 साल से बढ़ा के 5 साल कर दी गई। कौमी असम्बली और सेनेट ने कसरत राय से पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 की मंजूरी दी। पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान नेवी एक्ट की मंजूरी। तरमीमी बिल वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पेश किया। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 34 करने की मंजूरी दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की तादाद 9 से बढ़ा के 12 कर दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस प्रोसीजर एक्ट में तरमीम का बिल भी मंजूर। दोनों ऐवानों में अपोजिशन का शोर शराबा, एहतजाज, बिल की कॉपियाँ फाड़ दी। कायम मकाम सदर ने बिल्स पे दस्तखत कर दिए। सुनेंगे सर, मैं कह रहा हूँ नहीं सुनेंगे। मेंबर से कहें कि सुने इनकी बात ताकि आपकी बात भी सुनी जाए। इनको एक ही सबक पढ़ाया गया है, एक ही सबक इन्हें आता है, दूसरा सबक पढ़ा ही नहीं है इन्होंने। अपोजिशन बात करना चाहती है तो पहले हमारी बात सुनना पड़ेगी। इनको एक सबक आता है, दूसरा सबक उन्होंने पढ़ा नहीं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर की अपोजिशन पर तनकीद। कहा सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त 16 जजेस हैं, हो सकता है कि पहले मरहले में 6 जजेस की ज़रूरत पड़े। वोट को इज्जत देने के अलमबरदार आज वो एक ऐसा एक्ट पास कर रहे हैं कि जो अपने ही हाथों से जमहूरियत के चेहरे पर कालक पलटते हैं। मौलाना फजलुर रहमान का नई कानून साजी के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। कहा वो इख्तियारात दिए जा रहे हैं जिनका पेशावराना जिम्मेदारियों से कोई ताल्लुक नहीं। पहले नैब से शिकायत थी, अब बेतहाशा इख्तियारात दिए जा रहे हैं। वोट को इज्जत दो के अलमबरदार जमहूरियत के मुंह पे कालक मल रहे हैं। नून लीग पीपल्स पार्टी ऐसा कानून पास कर रही है जो जमहूरी रवायत का गला घोंट देगा। आज तक कोई कानून इस हुकूमत ने कानून के मुताबिक पास नहीं किया। ये लोग जजेस नहीं बढ़ाना चाह रहे बल्कि अपनी मर्जी के जजेस लाना चाह रहे हैं। बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा आर्मी चीफ की मदद मुलाजमत 3 से बढ़ के 5 साल हो गई। आइन को बेमानी किया जा रहा है। अवाम की ताकत के बगैर जो भी कानून पास हुआ गलत हुआ। शरई सूद में 2.5% कमी। शरई सूद 15% मुकर्रर। स्टेट बैंक ने 2 माह के लिए नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। स्टेट बैंक के मुताबिक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने 250 बेसिस पॉइंट कमी की। शरई सूद और अफराद ज़र में कमी माशी इशारियों में बेहतरी का नतीजा है। महंगाई तेजी से कम हुई। IMF प्रोग्राम की मंजूरी से गैर यकीनी कैफियत कम हुई। मुल्क को दिवालियापन के दहाने पे पहुंचाने के नापाक मंसूबे नाकाम हुए। आलमी इदारे मईशत के इस्तेहकाम की गवाही दे रहे हैं। मुल्क की खातिर सियासत की कुर्बानी देने वालों को तारीख याद रखेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नून लीग के पार्लिमानी कमेटी के इजलास से खिताब। वज़ीर आज़म का जल्द वफाकी काबीना में रद्द-ओ-बदल करने का ऐलान। काबीना इजलास से खिताब में कहा शरई सूद में कमी से कारोबारी सरगर्मियाँ बढ़ेंगी। सऊदी अरब और कतर में 1-on-1 और वफ्द की सतह पर मुलाकातें मुफीद रहीं। सऊदी अरब में मुलाकातों के नतीजे में पाकिस्तानी वफ्द जल्द सऊदी अरब का दौरा करेगा। ट्रम्प साहब शायद इमरान खान को छुड़ाने की कोशिश करें या पॉलिसी शिफ्ट करें, लेकिन ये चंद यूट्यूब इनकी अपनी पार्टी नहीं चाहती कि उनको छोड़ा जाए। हो सकता है कि ट्रम्प जीतने के बाद बानी PTI को छुड़ाने की कोशिश करे। रिपब्लिकन रहनुमा साजिद तारड़ की न्यूज़ 1 के प्रोग्राम डिबेट विद ईसा नकवी में गुफ्तगू। कहा PTI की क़यादत नहीं चाहती बानी PTI जेल से बाहर आए। मुझे समझ नहीं आ रही मेरी सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग क्यों हो रही है।
وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے صوبے میں دہشت گردی کے واقعات میں اضافے کی وجہ پی ڈی ایم حکومت کو قرار دیا. بولے ہمارے وقت میں امن و امان کی صورتحال بہتر تھی، اب دوبارہ سے پھیلی دہشت گردی سے ہماری فورسز مقابلہ کر رہی ہیں. پنجاب میں ڈاکٹر، نرسز اور طبی عملے کی ڈگریاں چیک کرنے کا فیصلہ. محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کا تمام میڈیکل یونیورسٹیز، کالج، ٹیچنگ اسپتالوں، نرسنگ کالجز کو مراسلہ جاری. سرکاری طبی اداروں کے ڈاکٹر، نرسز عملے کو ڈگریاں فراہم کرنے کی ہدایت. ہیومن ریسورس مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم پہ ڈگریاں اپلوڈ کرنے کا حکم. لاہور کو اس موقع نئے اسپیل کا خطرہ. محکمہ ماحولیات کا ریڈ الرٹ جاری. آئندہ 24 گھنٹوں میں بھارتی ہوائوں کو رخ پاکستان کی طرف ہونے کے باعث ایئر کوالٹی انڈیکس متاثر ہونے کا خدشہ. ہوا کی رفتار 4 سے 8 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوگی. ماہرین ماحولیات کی شہریوں کو گھروں سے غیر ضروری باہر نکلنے سے گریز کرنے، ماسک پہننے کی ہدایت.